आखिरकार कुलदीप ऋषभ पंत के ऐसे जबरदस्ती हाथ पकड़वा के रिव्यू लेने के लिए क्यों बोल रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर रिकी पोंटिंग अंपायर पर इतना गुस्सा क्यों हो गए, या फिर भाई खलील अहमद और ऋषभ पंत के बीच क्या बहस हुई जो कि स्टंप माइक पर हमें सुनने को मिली, या फिर भाई यहाँ पर अश्विन यशस्वी जायसवाल पर इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान वर्सेस दिल्ली के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर ऋषभ पंत को प्रेजेंट करी गई 100 नंबर की दिल्ली कैपिटल की जर्सी, क्योंकि उनका दिल्ली कैपिटल और आईपीएल में 100वां मैच था और फिर उसके बाद वो जाके युजवेंद्र चहल से भी गले मिले। लेकिन फिर जब राजस्थान की बैटिंग आई और स्ट्राइक पर थे जोस बटलर और बॉलिंग कर रहे थे कुलदीप यादव, तो भाई वो उनके पैड पे बॉल मारते हैं और मारते ही हमें तो पता ही है कुलदीप यादव अपील तो जरूर ही करते हैं। उन्होंने अपील करी लेकिन अंपायर ने जब आउट नहीं दिया तो भाई वो पंत के पास भागे गए रिव्यू लेने के लिए, और जब पंत मना कर रहे थे तो भाई जबरदस्ती उनका हाथ पकड़वा के वो रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर भाई पंत ने रिव्यू भी ले लिया। पता नहीं भाई कुलदीप यादव रिव्यू के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज में भी वो रोहित शर्मा के पीछे रिव्यू के लिए पड़े रहते थे और वहां पर भाई रिव्यू में आउट भी नहीं मिलता था। लेकिन आज बटलर का जब रिव्यू लिया गया तो भाई वहां पर बटलर आउट मिले। पहली बार मैं तो कुलदीप यादव का रिव्यू ठीक होता देख रहा था। नोटी हो रहा। और इस आईपीएल में अभी तक बटलर के बल्ले से ना तो रन निकल रहे हैं और ना ही भाई उनके कानों और हाथों से रंग निकल रहा था जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। आखिरकार भाई रंग लगाया भी किसने ही है, यूजी चहल के पतले पतले हाथों ने। सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन इसके बाद राजस्थान ने खेला भाई खेल और अश्विन को प्रमोट कर दिया बैटिंग में 5वें नंबर पर, और भाई उन्होंने ही आके पहली इनिंग का कुलदीप यादव को छक्का मारा। चलो भाई वो तो ठीक था, स्पिनर को आगे बढ़ के छक्का मार दिया, लेकिन फिर भाई उन्होंने एनरिक नोरकिया को, जो कि 150 की स्पीड से बॉल फेंकते हैं, भाई उनको पुल शॉट पे 2 छक्के धर दिए, बिल्कुल जैसे रोहित शर्मा पुल शॉट मारते हैं। लगता है भाई अश्विन अपने आप को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करवाना चाहते हैं। और फिर जब कुलदीप यादव दोबारा फिर से बॉलिंग पर आए तो भाई उन्होंने फिर से पराग के खिलाफ अपील करी कोर्ट बिहाइंड की, जिस पर फिर से अंपायर ने आउट नहीं दिया। और भाई वो फिर से जब उनका एक रिव्यू ठीक हो चुका था फिर कहाँ वो रुकने वाले थे, उन्होंने भाई फिर से ऋषभ पंत को कन्विंस किया और फिर से पंत ने रिव्यू लिया। लेकिन भाई अब की बार रिव्यू ठीक नहीं मिला। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। और फिर तो भाई ये रिव्यू का खेल देख के जब खलील अहमद बॉलिंग कर रहे थे तो भाई बैट्समैन के बैट पे बॉल लग के पैड पे लगी थी, लेकिन भाई खलील ने वहां पे अपील करी और वो भी भाई जब अंपायर ने आउट नहीं दिया तो भाग गए पंत के पास रिव्यू के लिए। और भाई वहां पे एकदम से पंत ने बोला कि भाई बैट का तो तुझे ही पता होगा, तुझे सामने से दिख रहा है। और इसके बाद खलील अहमद बोलते हैं भाई स्क्रीन पे टाइमर जा रहा है, प्लीज ले रिव्यू। लेकिन भाई वहां पर पंत रिव्यू नहीं लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी कुलदीप यादव एक रिव्यू खराब कर चुके थे। और फिर जब भाई रियान पराग इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक छक्का मारा एनरिक नोरकिया को, और तभी भाई छक्का मार के उन्होंने एटमायर की तरफ उंगली करी, देखा इसने लेंथ बॉल ही फेंकी और मैंने छक्का भी मार दिया। यानी कि भाई वो हटमार को पहले ही बोल चुके थे कि ये लेंथ बॉल फेंकेगा और मैं इसको छक्का मारूंगा। और भाई उन्होंने एक और प्रेडिक्शन पहले ही कर रखी थी अपने आईपीएल सीजन के लिए। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं इस आईपीएल में एक ओवर में 4 छक्के जरूर मारूंगा। आज भाई उन्होंने 2 तो मार दिए, क्या पता आगे वाले मैचों में भाई वो 4 भी मार दें। और फिर इसके बाद जब भाई दिल्ली की बैटिंग आई तो जब ओवरसीज प्लेयर 3 ही खिला रखे थे राजस्थान रॉयल ने, तो भाई उन्होंने फील्डिंग के टाइम पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर रोमन पावल को भी यूज कर रखा था, और उसी टाइम फिर भाई वो इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पर बर्गर को भी फील्ड पर बुला लेते हैं। और तब भाई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है गेम में 5 ओवरसीज प्लेयर की, क्योंकि ऑलरेडी बटलर, हैटमायर और बोल्ट तो खेल ही रहे थे,
फिर सब्स्टिट्यूट के तौर पर पोवल आ गए और इम्पैक्ट के तौर पर भाई बर्गर आ गए। तो उसी चीज को देख के भाई पोंटिंग एकदम से अंपायर पर गुस्सा हो गए कि ये 5 ओवरसीज प्लेयर्स की कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और भाई आखिरकार पोंटिंग को गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आएगा, क्योंकि भाई गुंडा ऑफ क्रिकेट तो रिकी पोंटिंग ही हैं। और उसके बाद जब भाई डेविड वार्नर एक रन के लिए भागते हैं और यशस्वी जायसवाल के पास बॉल जाती है और जायसवाल भाई अश्विन जो कि बॉलिंग कर रहे थे बिल्कुल उसके पास ही खड़े थे फील्डिंग के लिए, लेकिन भाई वो थ्रो एकदम से तेज फटका के फेंकते हैं जिसके कारण भाई अश्विन थ्रो नहीं पकड़ पाते और बॉल छूट जाती है। और भाई उस टाइम पर डेविड वार्नर आधी ही पिच में खड़े थे। अगर वहां पर यशस्वी जायसवाल आराम से थ्रो फेंक देते और अश्विन आराम से भी लगाते स्टंप्स पर तब भी डेविड वार्नर आउट थे। तो इसी बात पर भाई वो जायसवाल के ऊपर गुस्सा हो गए कि तूने आराम से बॉल मेरे हाथ में क्यों नहीं दी। और फिर भाई जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा और वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो भाई वो अंत गुस्सा थे। वो भाई बैट इधर उधर मार रहे थे, कोई ब्लैक पर्दा वर्दा था उस पे उन्होंने इतनी जोर के बैट मारा, यानी कि भाई वो बहुत ही गुस्से में थे। लेकिन फिर भाई जब स्टब्स बैटिंग कर रहे थे तो भाई बोल्ट ने उनकी एक कैच ड्रॉप कर दी थी और जब चाहिए थे 18 बॉल में 41 रन। और फिर तो भाई स्टब्स ने ऐसे छक्के मारे जिस पर भाई संजू सैमसन भी देखकर स्तब्ध रह गए कि भाई ये कैसे छक्के मार रहा है, इसकी ही कैच हमने छोड़ी है। और भाई वो मैच को 18 बॉल से 41 पे से 9 बॉल पे 21 रन तक ले आते हैं। लेकिन फिर भाई लास्ट ओवर में जब 17 रन बचते हैं तो आवेश खान बॉलिंग करने आते हैं और वो भाई लगातार सारी बॉलें यर्कर फेंकते हैं और बस ओवर में वो 4 ही रन देते हैं, जिसके कारण राजस्थान रॉयल भाई 12 रन से मैच को जीत जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ऐसी और भी मोमेंट्स की वीडियो पानी है अगले आने वाले IPL मैचों की तो भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।